चौथा भाग। पूर्ण समर्पण। रात अब गहराई में उतर चुकी थी। श्मशान की राख में धीमी धीमी लपटें उठ रही थीं, जैसे पृथ्वी खुद किसी रहस्य का साक्षी बन गई हो। वृषाली अब चुपचाप खड़ी थी, माथे पर चमकता हुआ तिलक, शरीर से निकलती हल्की नीली आभा और चारों ओर फैली राख सब उसे किसी दूसरी दुनिया से जोड़ रहे थे। उसके सामने जिन्न अब पूरी तरह आकार ले चुका था, न इंसान न राक्षस, एक धुएं और आग का जीव। जिन्न ने गहरी आवाज में कहा, अब समय आ गया है, अंतिम समर्पण कर, अपना हृदय भी मेरे हवाले कर दे। वृषाली ने अपने हाथ जोड़ लिए। उसने आंखें बंद की और गहरे भीतर उतर गई। अब साधना नहीं थी, अब ईर्ष्या नहीं थी, अब भय भी नहीं था। बस एक गहरी पुकार थी, समर्पण की। त्रिकोण के मध्य वृषाली ने घुटनों के बल बैठकर माथा झुका दिया। उसके चारों ओर की राख उठने लगी, जैसे आत्मा का मोक्ष हो रहा हो। जिन्न आगे बढ़ा। वो कोई छाया नहीं रहा, अब वह एक उग्र ऊर्जा बन गया था। उसने वृषाली के सिर के ऊपर अपनी धुंधली हथेली रखी और फिर एक विस्फोट हुआ, न दिखने वाला, न सुनाई देने वाला, मगर आत्मा के तल पर महसूस किया जाने वाला। वृषाली के माथे से एक सुनहरी रेखा उठी और जिन्न की ऊर्जा में समा गई। उन दोनों के बीच अब कोई सीमा नहीं रही। अब वृषाली वृषाली नहीं थी, वो जिन्न का वास थी, उसकी साधना का चरम परिणाम। श्मशान के चारों ओर हवा घूमने लगी, चिता की राख आसमान में उड़ने लगी और वृषाली के शरीर से इतनी तेज रोशनी फूटी कि पूरा श्मशान नीली ज्वाला में नहा गया। और उसी पल त्रिकोण के केंद्र में एक नया चिन्ह उभरा, जो किसी ने पहले कभी नहीं देखा था।